गोविंद पारिक में जो डीजी का पॉइंट हम पढ़ रहे थे, इंग्लिश नेम हम पढ़ चुके हैं। 211 पेज नंबर पे ओपन करना आप। 210 पे जो इधर इंग्लिश नेम लिखे हैं, फिर 211 पे जो इंग्लिश नेम लिखे हैं, इसके अलावा जो हमने लिखा है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ डोजेज लिखी गई हैं कुछ द्रव्यों की। तो सबसे पहला है हमारा वत्सनाम, तो इसकी बोली गई 1/8 रत्ती, ठीक है। इसकी ब्रैकेट में आप लिखना 1 ग्राम लिथल डोज। 1 ग्राम जो डोज है वो लिथल डोज है वत्सनाम की। अति विषा चूर्ण 3 ग्राम देते हैं। अहीफेन हाईलाइट करना 30 से 125 mg। अहीफेन ज्यादा देना नहीं, अगर आपने औषधि रूप में भी यूज करना है किसी में तो 30 से 125 mg बस। ज्योतिषमती तेल 5 से 10 बूंद बोला। फिर मदन फल में आना, मदन फल हाईलाइट करना। वमनार्थ अगर किसी को आप मदन फल दे रहे हो तो 3 से 6 ग्राम। और चिकित्सार्थ मतलब वैसे ही किसी और ट्रीटमेंट के लिए, किसी शमन चिकित्सा के लिए अगर आप दे रहे हो तो 1 से 2 ग्राम ही यूज करते हैं। फिर उसके बाद पुष्कर, कुष्ठ, चित्रक, सर्पगंधा में हाईलाइट करना। सर्पगंधा, सर्पगंधा चूर्ण जो है हमारा निद्रा जननार्थ, निद्रा जनन के लिए 3 से 6 ग्राम। उन्माद में 3 से 6 ग्राम। रक्त भार कम, बीपी को कम करने के लिए अगर आप किसी को दे रहे हो, यानी हाइपरटेंसिव पेशेंट को दे रहे हो तो 1 to 2 ग्राम। मोस्टली क्या होता है जब हम बीपी का पेशेंट आता है ओपीडी में और अभी हम इतनी डोज भी नहीं देते हैं उसको, इनिशियल डोज जो दी जाती है वो 125 mg से स्टार्ट करना है, 250 तक कर सकते हो, 500 mg तक कर सकते हो, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं करना होता है। क्योंकि आपका क्या है, आपके पास जब पेशेंट आएगा वो ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन पे होता ही है, तो इतनी ज्यादा डोज आपको देनी नहीं है। क्योंकि जो एलोपैथी वाली है वो भी डोज को कम कर, मतलब सॉरी, जो बीपी है उसको कम करेंगी। जो सर्पगंधा है वो भी बीपी को कम करने वाला हो। तो बहुत ज्यादा अगर प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर, तो कोलैप्स भी हो सकता है पेशेंट। इसलिए क्या है, वो ओपीडी में अलग रहता है, यहाँ पे हम पढ़ने वाला चीज अलग है, तो हमें डोज जो सर्पगंधा उसकी कम ही रखनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बोला कुपीलू, 2 पॉइंट छोड़ के देखिए लिखा है कुपीलू, उसको हाईलाइट करना 60 to 250 mg। धतूर की हाईलाइट करना 50 से 100 mg। और धतूरे के साइड में लिखना लिथल डोज, लिथल डोज 100 to 125 सीड, 100 से 125 बीज अगर कोई खा लेता है धतूरे के, वो लिथल डोज है उसकी। फिर पारसी की अवानी चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में है। नेक्स्ट है हमारा पिप्पली चूर्ण को मरीच या जायफल को भी आधा से 1 ग्राम देने को बोला। भंगा में आइए, भांग, भांग जो होती है वो 125 से 250 mg। गांजा या चरस, ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा ही एक्टिवेटेड फॉर्म है, तो भांग को क्या है 125 से 250 mg की फॉर्म में यूज कर सकते हो। गांजा को 60 to 125 और चरस को जो है वो 30 mg, सिर्फ इतना ही यूज करना है औषधि के रूप में अगर कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है हमारा 212, 212 पेज नंबर पे है। यहाँ पे कुछ द्रव्य बताए गए विशिष्ट जिनके रस वीर्य विपाक क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। मोस्टली हम क्या बोलते हैं, मधुर रस वाले होंगे तो शीत वीर्य होंगे और मधुर ही विपाक होगा। कटु रस वाली कोई चीज है तो वो उष्ण वीर्य होगी और कटु ही विपाक होगा। इस तरीके से हम समझते हैं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंट है वो यहाँ पे बताया गया। तो पहला है वत्सनाभ, मधुर रस है लेकिन वीर्य को हाईलाइट करना, उष्ण वीर्य है। मधुर रस है, उष्ण वीर्य है और मधुर विपाक है। फिर गुड़ूची है हमारी, तिक्त होती है लेकिन उष्ण वीर्य, तिक्त तो शीतल रस है लेकिन फिर भी गुड़ूची उष्ण है और मधुर विपाक वाली होती है, हाईलाइट करना। फिर पाठा भी हमारा तिक्त, उष्ण और कटु है। दारू हरिद्रा का बताया। अफीम, भल्लातक में आइए, भल्लातक का वीर्य उष्ण है और विपाक मधुर है, हाईलाइट करना। भल्लातक का वीर्य उष्ण और विपाक मधुर होता है। फिर नागकेसर, चांगेरी, नींबू, शालपर्णी को हाईलाइट करना। मधुर रस, उष्ण वीर्य, मधुर विपाक। मधुर रस है, उष्ण वीर्य है और मधुर विपाक। हरितकी, विभितकी और आम्लकी, तो इनमें क्या होते हैं, हरितकी क्या है, पांचों रस वाली है तो लवण रहित है लेकिन कषाय प्रधान है। विभितकी लवण रहित या कषाय प्रधान है। आम्लकी में जो वो लवण रहित है लेकिन अम्ल रस प्रधान होता है। हरितकी और विभितकी, पहले दो तो उष्ण वीर्य हैं, आम्लकी शीत वीर्य होता है और तीनों का विपाक ही मधुर होता है, हाईलाइट करना। नेक्स्ट है हमारा लवंग, लवंग का वीर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, शीत वीर्य होती है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, शीत वीर्य। कई बार बोलते हैं लोग आपको कि जब से बहुत ज्यादा लवंग का सेवन करने से ऐसे अल्सर हो गया, तो
वीर्य उसका उष्ण है ही नहीं है, ऐसा काम करने वाले नहीं, तो क्या वो वहां विपाक से काम कर रही है, कटु विपाक है उसका, लेकिन लवंग का वीर्य शीत होता है। नेक्स्ट है दाडिम, हमारा अनुष्ण होता है। मंडूक पर्णी तिक्त रस शीत वीर्य और मधुर विपाक हाईलाइट करना। मधुक पर्णी, शंख पुष्पी और ब्राह्मी तीनों ही तिक्त वीर्य तिक्त रस है, शीत वीर्य है और मधुर विपाक होता है। देन है धान्य का हाईलाइट करना, उष्ण वीर्य होता है। धान्य का उष्ण वीर्य, अश्वगंधा भी हमारा उष्ण वीर्य है। वासा हाईलाइट करना, शीत वीर्य। वासा का पूछा हुआ था वीर्य, एक बार 2017 में क्वेश्चन आया था, तो वासा का वीर्य क्या है, शीत है। नेक्स्ट है पिप्पली, पुनर्नवा के बाद लिखा है पिप्पली, अनुष्ण शीत होती है। देन चंदन के बारे में हमें पता है शीत वीर्य है वो, तो एरंड हाईलाइट करना, उष्ण वीर्य मधुर विपाक। एरंड का मधुर रस है, उष्ण वीर्य है, मधुर विपाक। शुंठी कटु रस की है, उष्ण वीर्य लेकिन मधुर विपाक होता है। फिर रसोन में हाईलाइट करना, अम्ल रहित पर कटु प्रधान। रसोन में भी हमारे पांचों रस हैं, अम्ल रस नहीं होता, बस बाकी सारे रस हैं, कटु जिनमें प्रधान है, उष्ण वीर्य और कटु विपाक। कुमारी जो होती है वो हमारी शीत वीर्य, हाईलाइट करना कुमारी शीत वीर्य। फिर उसके बाद ये देखना, ये जो पेज के बॉटम पे सेकंड पॉइंट जो हमारा लिखा गया है, वत्सनाभ है, जैसे गुडुचि है, भल्लातक है, शालपर्णी, दाडिम, त्रिफला, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मंडूकपर्णी, धान्य, अश्वगंधा, ये द्रव्य क्या होते हैं, ये सभी द्रव्य मधुर विपाक के बताए गए हैं। आप पेज के टॉप पर लिखना, पेज के टॉप पर लिखिए उष्ण वीर्य मधुर विपाक। हम मोस्टली किस में कंफ्यूज होते हैं, मधुर रस वाले तो सारे शीतल होते हैं ऐसा बोला जाता है ना, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो मधुर विपाक है जिनका, लेकिन वो उष्ण वीर्य है, तो उष्ण वीर्य और मधुर विपाक वाली ड्रग्स कॉमनली आपको याद रखनी है। ऊपर लिखिए गुडुचि, गुडुचि है उसमें, अश्वगंधा है, गुडुचि, अश्वगंधा, शालपर्णी और कृष्णपर्णी, शालपर्णी कृष्णपर्णी। फिर लिखिए धान्यक, धान्यक, शुंठी, धान्यक और शुंठी। पुनर्नवा, पुनर्नवा, पलांडु, प्याज को हम बोलते हैं पुनर्नवा, पलांडु। फिर है भल्लातक, वत्सनाभ, भल्लातक, वत्सनाभ, क्रौंच यानी कपी कच्छू और एरंड, कपी कच्छू और एरंड। तो ये द्रव्य हैं हमारे जो उष्ण वीर्य हैं और मधुर विपाक वाले होते हैं। 212 पे ही बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है, हाईलाइट करना इसको, शालमल्ली पुष्प। शालमल्ली पुष्प का विपाक मधुर होता है और मोच रस का जो विपाक है वो कटु है। शालमल्ली का ही निर्यास होता है ना मोच रस, लेकिन मोच रस का विपाक कटु है, जबकि पुष्प जो है शालमल्ली का उसका विपाक मधुर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 213, यहाँ पे बताइए कुछ विशिष्ट योग। तो वत्सनाभ जो ड्रग है वो किन किन योगों में डलती है ऐसा, तो मृत्युंजय रस हाईलाइट करना, मृत्युंजय रस है। फिर उसके बाद आनंद भैरव, संजीवनी वटी हाईलाइट करना और हिंगुलेश्वर। अति विषा हाईलाइट करना, बाल चतुर्भद्र चूर्ण, बाल चतुर्भद्र, बाल चतुर्भद्र की ब्रैकेट में लिखना PANK, PANK। पिपली है, अति विषा है, नागर मोथा है और कर्कट श्रृंगी है। देन गुडुचि अमृतारिष्ट है, पाठा षडधरण चूर्ण का योग है। फिर अफीम है हमारा, उसमें हाईलाइट करना दुग्धवटी और कर्पूर रस, दुग्धवटी और कर्पूर रस। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, जो अफीम है उसके फल को डोडा बोलते हैं, फल का जो छिलका है उसको पोस्त और बीज को खसखस बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इसके पार्ट्स के नाम। गुगलू में हाईलाइट करना चंद्र प्रभावटी, गुगलू चंद्र प्रभावटी में डलता है और ज्यादा मात्रा में होता है, शिलाजितू और गुगलू ज्यादा मात्रा में है इसमें। फिर 2 पॉइंट छोड़ के लिखा है कर्कट श्रृंगी, कर्कट श्रृंगी में हमारा बाल चतुर्भद्र में है ही है वो। फिर उसके बाद देखना 6-7 प्लांट छोड़ के लिखा है लता करंज, लता करंज आप देखेंगे हाईलाइट करना विषम ज्वराग्नवटी, विषम
विषम ज्वरग्निवटी में लता करंजी। कपी कच्छू हाईलाइट करना, वानरी गुट्टिका और लास्ट में नारसिंह चूर्ण। वानरी गुट्टिका और नारसिंह चूर्ण। फिर है खदीर। खदीर हमारा खदीर आदिवटी में खदीराष्टक सार, ये तो है ही है। लवंग आदिवटी हाईलाइट करना, लवंग आदिवटी। हरित की हाईलाइट करना, लास्ट है पथ्यादिवटी। विभीतक में हाईलाइट करना लवंगादिवटी। तो विभीतक मतलब लवंगादिवटी में हमारा खदीर भी है और विभीतक भी है। फिर लवंग लिखा है, देखिए एक पॉइंट छोड़ के लवंग। तो लवंग में लवंग आदिवटी में लवंग तो होगा ही, उसके अलावा हमारा खदीर और विभीतक भी आया है। इंद्र वारुणी करके लिखा है, देखिए इंद्र वारुणी, इसको हाईलाइट करना नारायण चूर्ण। नेक्स्ट है हमारा हिंगू। कुष्मांड मंडूक पढ़ने के बाद लिखा है हिंगू। हिंगू का लास्ट पॉइंट हाईलाइट करना, रजः प्रवर्तनी वटी में डलता है, रजः प्रवर्तनी वटी। फिर नेक्स्ट है 214, 214 पेज नंबर पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जटामांसी। जटामांसी मांस्यादि क्वाथ में है, अंडरलाइन करना है इसको। नेक्स्ट भृंगराज हाईलाइट करना, षड बिंदु तेल। भृंगराज जो है वो षड बिंदु तेल। फिर कुपीलू लिखा है, देखिए कुपीलू। कुपीलू के सभी हाईलाइट करना, अग्नितुंडी वटी है, विष मुष्टि है, नव जीवन या लक्ष्मी विलास रसम में डलता है। किरात हाईलाइट करना, सुदर्शन चूर्ण। किरात क्या है, सुदर्शन चूर्ण। 3 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लिखा है धतूर। तो धतूर में हाईलाइट करना, उन्माद गजांकुश और सूत शेखर रस में। कुटकी हाईलाइट करना, आरोग्यवर्धनी। आरोग्यवर्धनी रस जो हम देते हैं या तिक्ताद्य घृत, उसमें होता है कुटकी कंटेंट। फिर देखिए 6 से 7 पॉइंट छोड़ के लिखा है कर्पूर। कपूर, कर्पूर रस, अमृत बिंदु को हाईलाइट करना, अमृत बिंदु में कंटेंट है कर्पूर। फिर 3 पॉइंट छोड़ के लिखा है भांग। भंगा के बारे में तो हाईलाइट करना, मदनानंद मोदक या फिर जाति फलादि चूर्ण, इनमें भांग होती है। फिर जो हमारे फल युक्त कोमल शाखा है भांग की, उसको तो भांग ही बोलते हैं। स्त्री जाति की पुष्प मंजरी को गांजा, और निर्यास होता है जो भांग का, उसको चरस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर तालीश, तालीश आदिवटी में शुंठी, सौभाग्य, शुंठी पाक, इन सब में। कुमारी हाईलाइट करना, रजः प्रवर्तनी वटी। लास्ट ड्रग है कुमारी, इसको आपने हाईलाइट किया, रजः प्रवर्तनी वटी। अभी हमने पीछे पढ़ा ही भी था कि रजः प्रवर्तनी वटी में हिंगू भी होता है और कुमारी भी होता है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है।